हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.5। बच्चों एक्सरसाइज 2.5 में क्या करेंगे, देखिए समझिए, इट्स वेरी इजी। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर्स। अब देखिए बच्चों, हमने फ्रैक्शनल पढ़ लिए, फ्रैक्शन नंबर पढ़ लिए, हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स पढ़ लिए। किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म क्या होता है ना। जैसे सपोज़ ये 2/10 लिखा हुआ है, तो 2/10 एक रैशनल नंबर है। अब इस रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा। 10 में 1 0 है, तो 0.1 डिजिट से पहले लग जाएगी, मतलब 0.2। तो 2/10 एक फ्रैक्शनल नंबर है, और इस फ्रैक्शनल नंबर की डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.2। अगर मैं आपको कहूँ 0/2/100, तो 2/100 एक फ्रैक्शनल नंबर है, और इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी, 100 में कितने 0 हैं 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 डिजिट से पहले। तो ये देखिए 2 डिजिट से पहले। अंडरस्टूड। तो डेसिमल नंबर्स का मतलब होता है जिसमें डेसिमल लगा हो। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2। 1/2 क्या है, 1/2 एक फ्रैक्शनल नंबर है, और अगर 1 में 2 का डिवाइड कर दिया जाए तो देखो 1 में 2 का डिवाइड नहीं कर सकते, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, तो कितना आया 0.5। तो 1/2 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.5। अंडरस्टूड। तो डेसिमल नंबर्स मतलब जिसमें डेसिमल लगा हो। तो हमें 2.5 एक्सरसाइज में डेसिमल नंबर्स को पढ़ना है। तो देखिए वेरी इजी, पढ़ते हैं 1 बाई 1 और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है विच इज़ ग्रेटर। अब विच इज़ ग्रेटर का मतलब होता है कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, 0.5 बड़ा है या 0.05 बड़ा है। अंडरस्टूड। तो इसमें बच्चों 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। तो 5 पार्ट हैं, 1 बाई 1 देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 0.5 और 0.05। अब बच्चों हमें कंपैरिजन करनी है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर। तो बच्चों अभी डेसिमल फॉर्म में कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है। हम केवल उन्हीं नंबर्स को कंपैरिजन कर सकते हैं, हम केवल उन्हीं नंबर की कंपैरिजन कर सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, या जो कैसे फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन हो। देखिए फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो डेसिमल नंबर है इसकी जगह पे इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखते हैं। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा, यानी 5/10। और जब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, 2 डिजिट से पहले। तो पॉइंट को जब हटाया जाएगा तो इसके नीचे क्या लिखा जाएगा, 100। अब देखो बच्चों, तो ये डेसिमल नंबर था, ये इसका फ्रैक्शनल नंबर है। ये डेसिमल नंबर था, ये इसका फ्रैक्शनल नंबर है। बच्चों इसके अपॉन में 100 है, 5/100। इसके अपॉन में 10 है, तो ये 5/10 है, ये 5/100 है। अभी तो हम बता ही नहीं सकते कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। तो हम इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर 100 बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 10। हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 10 जा 50, 10 10 जा 100 और 5/100। अब देखो बेटा, ये 100, ये भी 100, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा हो गया, सेम। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सिंस 50 इज़ ग्रेटर देन 5, ये जो 50 है वो 5 से ग्रेटर है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 50/100 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 5/100। और इसका मीनिंग ये भी हुआ
कि 0.5 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0.05 और ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया प्यारे बच्चों? कोई डाउट है तो और देखिए, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी तो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 0.7 और 0.5, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। क्यों आएगा 10? क्योंकि पॉइंट कहाँ लगा है? 1 डिजिट से पहले। इसमें भी जब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। अब देखिए, इसके डिनोमिनेटर में भी 10, इसके डिनोमिनेटर में भी 10, दोनों कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शन। वेरी इजी, क्या कर सकते हैं? सिंस 7 इज़ ग्रेटर देन 5, चूँकि 7 5 से ग्रेटर है तो क्या होगा? 7/10 भी 5/10 से ग्रेटर होगा और 7/10 की वैल्यू कितनी है? 0.7 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0.5। ये क्या हो गया हमारा आंसर। बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए हमें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा बच्चों, कमेंट्स ज़रूर किया करो, है ना। कमेंट्स करने से क्या होता है कि जब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमें समझ में आ रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हम जो वीडियो बना के आपको देते हैं या जो हम समझा रहे हैं वो आपको कितने % समझ में आता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। थर्ड क्या है? 7 और 0.7। देखिए बच्चों, हमें तुलना करनी है। वी हैव टू कंपेरिशेट, है ना। हमें कंपैरिजन करनी है कि 7 बड़ा है या 0.7। वेरी इजी। 7 तो होल नंबर है तो इसलिए इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। अच्छा, ये डेसिमल नंबर है तो पॉइंट कहाँ लगा है? 1 डिजिट से पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 10। अब इसका डिनोमिनेटर 10, इसका डिनोमिनेटर 1, और हमने कहा था कि दो रैशनल नंबर को केवल तभी कंपैरिजन किया जा सकता है जब उनका डिनोमिनेटर कैसा हो? सेम हो। तो क्या करें बताइए? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7/1 को 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो गया? देखो, 7 10 जा 70/10 और 7/10। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए क्योंकि इसके अपॉन में भी 10, इसके अपॉन में भी 10, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप लिख सकते हो सिंस 70 इज़ ग्रेटर देन 7, मतलब 70 जो है वो 7 से ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि 70/10 7/10 से ग्रेटर होगा। और जब 70/10 7/10 से ग्रेटर होगा तो 7 भी 0.7 से ग्रेटर होगा। आंसर समझ में आया प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? गुड। नेक्स्ट देखिए, थर्ड के बाद में एक फोर्थ पार्ट भी देखिए। इसका फोर्थ पार्ट है 1.37 और 1.49। देखिए, ये डेसिमल नंबर्स हैं दोनों। इसमें डेसिमल कहाँ लगा है? 2 डिजिट से पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी ज़ीरो आएंगी? 2, यानी 100। इसमें भी पॉइंट कहाँ लगा है? 2 डिजिट से पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो 149 अपॉन नीचे कितनी ज़ीरो आएंगी? 2। अब प्यारे बच्चों देखो, इसका डिनोमिनेटर भी 100, इसका डिनोमिनेटर भी 100, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों लाइक फ्रैक्शन है। अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सिंस 149 इज़ ग्रेटर देन 137। ये जो 149 है वो 137 से कैसा है? ग्रेटर है। ग्रेटर है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि 149 अपॉन 100 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 137/100। और जब ऐसा है तो 149 अपॉन 100 की वैल्यू कितनी है? 1.49। 1.49 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1.37। वही हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों।
समझ में आया? चलिए, तो फिफ्थ पार्ट यू विल डू बाय योर सेल्फ, फिफ्थ पार्ट आप खुद से करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 2.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।